हाय, मैं डॉक्टर प्रणव कुमार हूँ, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन और पटना में नवलोक क्लिनिक में प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जरी की प्रैक्टिस करता हूँ। एक बहुत ही कॉमन क्वेरी जो पेशेंट्स की तरफ से आती है वो है राइनोप्लास्टी के लिए। लेकिन कई बार ऐसा हमें लगता है, मुझे लगता है कि वो अपने डिमांड्स को लेके, अपने आइडियाज़ को लेके क्लियर नहीं हो पाते हैं कि वो अपने राइनोप्लास्टी की सर्जरी से क्या चाहते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इन चीज़ों के बारे में क्लैरिटी है करना चाहता हूँ कि वो जाने इन चीज़ों को कि किस तरह से अपनी बातों को आप डॉक्टर से कम्युनिकेट कर सकते हैं। राइनोप्लास्टी मतलब होता है नाक, राइनो मीन्स नाक, और प्लास्टी मतलब होता है उसके रूप को बदलने की सर्जरी। तो राइनोप्लास्टी का सिंपल मीनिंग है नाक की सर्जरी। तो नाक की सर्जरी दो तरह की हो सकती है। एक तो हो सकती है अगर आपको सांस लेने में कोई तकलीफ आ रही है तो उसके लिए फंक्शनल राइनोप्लास्टी करते हैं। फंक्शनल मतलब हो गया कि अगर नाक का जो सेप्टम है, जो दो छेद के बीच में सेप्टम होता है, कई बार वो थोड़ा टेढ़ा होता है जिसको डिविएटेड नेजल सेप्टम बोलते हैं, और ये बहुत कॉमन है इंडिया में। और इसकी जो करेक्टिव सर्जरी होती है वो एक करेक्टिव राइनोप्लास्टी सर्जरी होती है जिसको हम लोग सेप्टोप्लास्टी बोलते हैं। इसके अलावा कई बार डीएनएस की वजह से भी और अलग अलग कारणों से भी आपके बाहर का जो नाक का जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो देखने में कई बार टेढ़ा लग सकता है, जैसे कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए जो इम्प्रूवमेंट की सर्जरी होती है, तो अगर उसमें कोई टेढ़ापन है या कोई ऐसी चीज है तो उसको करेक्टिव राइनोप्लास्टी में करते हैं। और अगर कुछ आप ऐसा इनहेंस करना चाह रहे हैं, टिप डिफाइन करना चाहते हैं, तो उसको हम लोग एस्थेटिक राइनोप्लास्टी या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी कहते हैं। तो बेसिकली राइनोप्लास्टी दो तरह की हो गई, एक करेक्टिव राइनोप्लास्टी या फंक्शनल राइनोप्लास्टी, और दूसरी एस्थेटिक राइनोप्लास्टी जिससे कि हम नाक के एक्सटर्नल अपीयरेंस को और इनहेंस करते हैं। तो अगर हम लोग बात करें एस्थेटिक राइनोप्लास्टी की, कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी की, तो नाक में कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं पेशेंट्स। जैसे सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम हमारे पास आते हैं वो है कि जो इसको हम लोग कहते हैं, जो नाक का ये जो हिस्सा है इसको डॉर्सम कहते हैं। ये जो डॉर्सम है हमारा, कई बार ये दबा हुआ हो सकता है और कई बार धंसा हुआ हो सकता है। कई बार आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा लंबा रहता है, कुछ ज्यादा ही लंबा रहता है, तो वो एक चिड़िया के चोंच की तरह दिखाई देता है। तो उसको कई बार लोग सही करवाना चाहते हैं। कई बार नाक बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, ऊपर के हिस्से में या बीच के हिस्से में या नीचे के हिस्से में, कई बार पूरी की पूरी नाक ऊपर से लेकर नीचे तक चौड़ी होती है। तो ये दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है, कंप्लेन है जिसके लिए पेशेंट्स हमारे पास आते हैं। तीसरा कई बार रहता है कि नाक की टिप जो है, ये वाली टिप, नाक की टिप जो है वो बहुत बड़ी होती है और डिफाइंड नहीं होती है, तो उसके लिए भी लोग आते हैं। कई बार ये जो नीचे का हिस्सा है इसको कोलुमेला बोलते हैं। कई बार कोलुमेला जो है वो हैंगिंग रहती है, ज्यादा ही नीचे लटकी रहती है। कई बार ये साइड का जो होता है एला, ये भी बहुत फैला रहता है। तो ये अलग अलग कंप्लेंट्स हैं, कॉमन कंप्लेंट जिसके लिए पेशेंट्स आते हैं। लेकिन जब वो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे कुछ तकलीफ तो है लेकिन मैं क्लियरली अपनी बात को समझा नहीं पा रहा हूँ। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको थोड़ा होमवर्क भी करना चाहिए, और इस वीडियो के थ्रू ये होमवर्क मैं उनके लिए करके दे रहा हूँ कि आपको समझना होगा कि नाक में क्या चीजें हैं और कैसे अपनी बात को, अपने कंप्लेंट को आप अपने डॉक्टर तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं कि नाक में डॉर्सम है। कई बार डॉर्सम को लोग और ऊंचा करना चाहते हैं, क्योंकि इंडिया में खड़ी नाक की जो है ना वो थोड़ा ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं कि नाक बड़ी खड़ी है, नाक बड़ी पैनी है इनकी, तो ये सुंदर लगता है। तो वो जो खड़ी नाक है उसके बारे में लोगों को कहना होगा कि मैं चाहता हूं कि ये जो हिस्सा है मेरा, ये जो डॉर्सम है, इसको मैं चाहता हूं ये डॉर्सम मेरा और ऊंचा रहे। तो ये आपका एक डिमांड या एक ऐसी बात आपको डॉक्टर से बतानी पड़ेगी, तब वो आपको उसी हिसाब से रिजल्ट आपके प्लास्टिक सर्जन आपको दे पाएंगे। दूसरी चीज है कि जो मैंने आपको बताया कि नाक मेरा चौड़ा है, तो नाक जो चौड़ा है वो आपको बताना होगा क्या आप अपने ऊपर के हिस्से में, बीच के हिस्से में, या नीचे के हिस्से में, या तीनों में आप किस तरफ की नाक की चौड़ाई को कम करना चाहते हैं। कई बार सिर्फ एला वाले पार्ट को ही कम करना होता है, तो ये बात आपको कम्युनिकेट करनी होगी कि नाक के किस हिस्से को आपको जो चौड़ा है उसकी चौड़ाई को घटानी है। फिर नाक का जो टिप होता है, टिप में दो चीजें बहुत पॉसिबल हैं। पहला चीज जो पॉसिबल है कि नाक का जो टिप है
ये कई बार चौड़ा रहता है, यहाँ पे आपको लगेगा अचानक से ये बॉसी नोज जिसको हम लोग कहते हैं, बॉक्सी टिप। तो वैसा नहीं होना चाहिए, या गोल बहुत बड़ा नाक नहीं होना चाहिए। तो आपको बताना होगा डॉक्टर को कि मैं चाहता हूं कि मेरी टिप डिफाइंड हो और सुंदर दिखे और पैनी दिखे। ठीक है, ये बताना, शार्प दिखना, ये वर्ड इस तरह से यूज करना होता है। फिर उसके बाद कई बार ये जो टिप होती है वो नीचे की तरफ लटकी रहती है या ऊपर की ओर ही रहती है, तो वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो आपको बताना होगा कि मेरी जो टिप है, जो मुझे लगती है कि ज्यादा ही नीचे है, ये हल्की और ऊंची होनी चाहिए। तो ये कुछ कॉमन कंप्लेंट्स हैं जो कि राइनोप्लास्टी के सर्जरी के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और बेसिक स्टेप्स इसके थ्रू डिफाइन करूंगा कि क्या क्या करेक्टिव राइनोप्लास्टी में हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या कॉस्मेटिक राइनोप्लास्टी में हम लोग कर सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स के रिजल्ट्स भी मैं शेयर करूंगा। प्लीज कीप फॉलोइंग अस एंड सब्सक्राइब।